मत करो गीता, बस थोड़ी देर में मैगी लेकर आता हूँ। किशन के हाथ में सिर्फ 30 रुपए थे, लेकिन दीपा के चेहरे की मुस्कान के लिए वो उस तूफानी बारिश में भी निकल पड़ा। किशन बारिश से बचता हुआ गांव की दुकानों की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक के बाद एक कई दुकानें बंद दिखाई देती हैं। अरे ये दुकान भी बंद है। वो आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद दूसरी दुकान भी बंद मिलती है। ये भगवान, आज तो लगता है कोई दुकान खुली ही नहीं मिलेगी। किशन इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे थोड़ी दूर एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है, जिसके बाहर हल्की रोशनी जल रही होती है। चलो, कम से कम ये दुकान तो खुली है। भाई 3 पैकेट मैगी देना। दुकानदार 3 पैकेट मैगी निकालकर किशन को दे देता है। किशन 30 रुपए दुकानदार को देता है और मैगी संभाल कर अपने हाथ में ले लेता है। किशन के चेहरे पर अब संतोष था। उसे खुशी थी कि उसकी बेटी की छोटी सी फरमाइश पूरी हो जाएगी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। किशन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक कार पर पड़ी। कार बारिश में बुरी तरह फंसी हुई थी। उसके पास एक आदमी और एक औरत परेशान खड़ी थी। उन्हें देखकर किशन रुक जाता है। सुनो, क्या हुआ भाई? गाड़ी खराब हो गई है क्या? हाँ भाई, पता नहीं अचानक क्या हो गया। काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। कोई मैकेनिक वगैरह बुलाया? इस सुनसान रास्ते पर कौन आएगा भाई? ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है, फोन भी ठीक से नहीं लग रहा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम शहर से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। सोचा था बारिश से पहले घर पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी ने धोखा दे दिया। काफ़ी देर से यहाँ खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। आप लोग मेरे घर चलिए, बारिश रुकने तक वहाँ आराम कर लेंगे। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। हम आपको बेवजह परेशान नहीं करना चाहते। परेशानी कैसी? इस बारिश में आप दोनों यहाँ खड़े रहोगे, यही तो परेशानी है। नहीं जी, हम किसी के घर जाकर उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते। भाभी जी, आप इसे तकलीफ मत समझिए। आप हमारे गांव में आए हो और इस हालत में फंसे हो तो मदद करना हमारा फर्ज है। लेकिन आपका घर भी तो दूर होगा। अरे नहीं नहीं भाई, कुछ कदमों की दूरी पर ही है, आराम से पहुँच जाएंगे। लेकिन भाई, हम आपको जानते तक नहीं है। जान पहचान तो रास्ते में भी हो जाती है भाई। पहले बारिश से बचना जरूरी है। और आप लोगों को इस बारिश में यहाँ छोड़कर मेरा मन नहीं मानेगा। रात होने को है, कहाँ आप परेशान हो गए हैं? चलिए। सच में हमें अपने घर ले जाना चाहते हैं? हाँ भाभी जी, चलिए, बारिश रुकने तक मेरे घर रहिए और पास में ही हमारे मैकेनिक रहता है, वो ठीक कर देगा आपकी कार। ठीक है भाई, अगर आप इतना कह रहे हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। बस फिर देर किस बात की, चलिए। मुरली और सोनम आखिरकार किशन के साथ चल पड़े। किशन आगे आगे चल रहा था और उसके हाथ में वही 3 पैकेट मैगी थे। उसे पता नहीं था कि घर पहुंचकर जब गीता को पता चलेगा कि वो 3 पैकेट मैगी के साथ 2 अनजान मेहमान भी ले आया है, किशन मुरली और सोनम को लेकर आखिरकार अपने घर पहुंच जाता है। बाहर अभी भी बारिश हो रही होती है। किशन दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाता है, गीता, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। गीता दरवाजा खोलती है। उसकी नजर पहले किशन पर पड़ती है, फिर उसके पीछे खड़ी मुरली और सोनम पर। गीता कुछ पल उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। ए जी, ये कौन है आपके साथ? अरे पहले इन्हें अंदर आने दो, बाहर बहुत बारिश है। आइए, अंदर आइए। जी, मैंने आपको मैगी लेने भेजा था, आप 2 इंसानों को साथ लेकर आ गए। धीरे बोलो गीता, पहले इनकी बात तो सुनो। लेकिन हुआ क्या है? रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई थी। इतनी तेज बारिश में दोनों अकेले फंसे हुए थे। आसपास कोई मदद करने वाला भी नहीं था। तो आपने इन्हें घर बुला लिया? हाँ, और क्या करता, इतनी बारिश में उन्हें वहां अकेला छोड़ देता। जी, मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में खुद खाने के लाले पड़े हैं और मैगी के 3 पैकेट। हाँ, 3 पैकेट है। 3 पैकेट में हम 5 लोग क्या खाएंगे? परी और ये दोनों खा लेंगे।
और हम? हम दोनों नहीं खाएंगे। लेकिन जी, आप सुबह से कुछ खाए भी नहीं हो। कोई बात नहीं, एक वक्त भूखे रह लेंगे। कम से कम ये लोग तो भूखे नहीं सोएंगे। ठीक है जी, जब आपने ठान ही लिया है तो मैं भी क्या कहूँ। भाई साहब, हमने आपको बहुत परेशानी में डाल दिया। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेहमान बनकर आए हो, परेशानी कैसी? लेकिन आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम इसे कैसे भूलेंगे। आप भी ना, बस बार बार वही बात कर रहे हो। पहले गर्मा गर्म मैगी खाइए। ठीक है भाई, लेकिन आप दोनों भी हमारे साथ बैठकर खाइएगा। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। परी खुश होकर मुरली और सोनम को देखती है। आप लोग भी हमारे साथ मैगी खाओगे? हाँ बेटी, जरूर खाएंगे। मम्मी, मैगी बन गई क्या? बस बेटी, अभी बन रही है। गीता चुपचाप तीनों पैकेटों की मैगी तैयार करने लगती है। घर में खाने के लिए कुछ और नहीं था, लेकिन उस समय इस परिवार के लिए मेहमानों को खिलाना अपनी भूख से ज्यादा जरूरी था।